लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने 23 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण पीसी करने के आदेश दिए थे, तो वहीं पर 24 दिसंबर को सभी प्रदेश के सभी जिलों में सभी जगह पर बाबा भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा करने का आदेश दिया था। तो हापुड़ में भी आज सम्मान यात्रा निकलनी शुरू हो चुकी है और सबसे पहले कांग्रेसी यहां पर इकट्ठे हो गए हैं और बाबा साहब की प्रतिमा पर फूल और माल्यार्पण करने के बाद सम्मान यात्रा निकालेंगे। सर, शीर्ष नेतृत्व ने आदेश जो दिया है, किस तरह से सम्मान यात्रा यहाँ से निकाली जाएगी? ये हमने जिस तरीके से 17 तारीख को इस देश के गृह मंत्री ने बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर, इतनी अपमानजनक टिप्पणी ये देश नहीं सहेगा। ये मैसेज देने का काम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के चरणों में नमन करके ये सम्मान यात्रा निकालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। गांधी जी के चरणों में जाकर इस यात्रा का समापन करेंगे और महामहिम राज्यपाल राष्ट्रपति जी को एसडीएम साहब के मुताबिक ज्ञापन देने का काम करें। अच्छा, बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान किसने दिया था? बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान देने के बाद ये लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है। जिन्होंने इस संविधान की रचना की, इस संविधान के लिए देश से लड़ाई की, देश को बनाया, सब काम करे, उसके बाद इस तरीके की अपमानजनक 40 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, बाबा साहब को ये सम्मान क्यों नहीं दिला पाई कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने लगातार उस संविधान की रक्षा की है। 70 साल जो ये लोग कहते हैं, उस 70 साल में इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी, आज इस देश को डेवलप करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। ये लोग आज 10 साल से 12 साल से खड़े होकर ये कहते हैं कि ये देश तो अभी आज़ाद हुआ है। अरे ये देश आज़ाद ही कहाँ हुआ है? आपका जब दिल करता है, जब आप नोटबंदी कर देते हैं, जब दिल करता है आप गब्बर सिंह टैक्स लोगों पर लगा देते हैं, 14 लाख का एक पप्पू देकर आप दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कोविड में आपने टॉर्चें जलाकर देश को बेवकूफ़ बना दिया, कोविड भगाने का काम कर दिया। ऐसे प्रधानमंत्री को तो लोग परिधानमंत्री कहते हैं और अब ऐसे संविधान के निर्माता बाबा साहब का अपमान करने का काम भी आपने कर। अच्छा सर, आरोप लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव किसने हरवाया था? देखिएगा, जहाँ तक आरोप की बातचीत है, ये तो आरोप तो लगते रहते हैं राजनीति में, लेकिन कांग्रेस को जो सम्मान दिया बाबा साहब को 1952 के अंदर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब उन्हें कैबिनेट में लिया था, चुनाव हारने के बाद भी कैबिनेट में लिया, कानून मंत्री बनाया, तो वो सम्मान सारा का सारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। चुनाव जनता में हारे अलग बात है, जो छुआछूत के लोग को फैलाने वाले लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, उन लोगों ने वो चुनाव में अहम भूमिका निभाई और बाबा साहब को हराने का काम धाम किया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, उसमें उन्हें पूरा सम्मान दिया, कानून मंत्री बना करके संविधान बनाने का एक अपना न्योता दिया। ये तो आरोप तो जिन्होंने देखा नहीं है, जिन्होंने जो अंग्रेजों के गुलाम होते थे, जिन्होंने कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं है, वो लोग तो आरोप भी लगाएंगे और तो कुछ लगाएंगे नहीं। झूठ सच फरेब बोल करके हिंदू मुसलमान के बिना उनकी रोटी, कहीं अपने गलती नहीं है बिल्कुल भी, वो आरोप भी लगाएंगे। अभी संसद के अंदर जो अपमान बाबा साहब का उन्होंने किया है, ये देश उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और आज हम उसी कड़ी के अंदर सब लोग लाइन लगा करके गांधी जी की प्रतिमा तक जाएंगे और गांधी जी के चरणों में जा करके अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। अच्छा सर, बाबा साहब के सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, तो बाबा साहब के सम्मान में सबसे पहले उनकी जन्मभूमि पर स्मारक किसने बनवाया था? देखिए, हम एक बात कह रहे हैं, जिस तरीके से संघी सोच वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे आज़ादी से पहले और आज देश के आज़ादी के बाद भी जिस तरह की मानसिकता वो प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे उनके शीर्ष नेतृत्व, जैसे कि संसद में
अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम लोग पहले से ही जो दलितों के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको रखने के लिए आज हम लोग यहाँ एक सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग बीजेपी के विरोध उस चीज़ की मानसिकता का कर रहे हैं जो उन्होंने पूरे देश के सामने दिखाया। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाबा साहब का सम्मान वो किस तरह से करते हैं, वो बताते हैं। उन्होंने लंदन में जमीन खरीद कर बाबा साहब का स्मारक बनाया, तो वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है सम्मान करते हैं बाबा साहब का, उनका स्मारक बना रहे हैं। जो उनके शीर्ष नेता संसद के अंदर जो कह रहे हैं कि ये लोग अंबेडकर 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 करते रहते हैं, इससे आप क्या समझेंगे? उनकी मानसिकता को आप समझिए। और जो प्रश्न आप हम लोगों से कर रहे हैं वो प्रश्न आप उनसे कहिए कि आपके नेता किस तरह का गुणगान संसद में कर रहे हैं। हम लोग हमेशा से, चाहे दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, उनको सम्मान दिलाने का काम किया। और आज भी हम लोग सत्ता में हैं या नहीं है, हम लोग बाबा साहब के सम्मान को बचाने के लिए यहाँ से लेकर संसद तक, जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सोनिया जी लगातार दलितों की लड़ाई लड़ने का। और देखिए राहुल जी ने ये पहले से जो आरक्षण को छीनने की इन्होंने कोशिश, एक योजना बनाई थी जिसका हवा राहुल जी ने 2024 के चुनाव में निकाला, उसी को ये दोबारा से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता इस लड़ाई में दलितों के, पिछड़ों के साथ है। तो सम्मान यात्रा अब शुरू हो चुकी है और ये सम्मान यात्रा सीधे अंबेडकर तिराहे से लेकर एसडीएम ऑफिस तक जाएगी और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपेगी। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।